मन की ताकत, एक असाधारण संघर्ष की कहानी। रवि एक छोटे से गांव में रहने वाला एक साधारण लड़का था। उसकी आंखों में बड़े सपने थे, लेकिन जिंदगी ने उसके लिए कुछ और ही सोच रखा था। उसके पिता एक किसान थे और मां एक गृहिणी। गरीबी में पलते बढ़ते हुए भी रवि हमेशा खुश रहने की कोशिश करता था। परंतु उसकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने उसे पूरी तरह तोड़ दिया। एक दिन उसके पिता का अचानक निधन हो गया। ये परिवार के लिए किसी वज्रपात से कम नहीं था। रवि की मां के ऊपर पूरे घर की जिम्मेदारी आ गई। आर्थिक तंगी के कारण रवि को अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी और वह छोटे मोटे काम करने लगा। परिस्थितियां कठिन थी, लेकिन रवि ने हार मानने से इनकार कर दिया। उसने खुद से एक वादा किया, वह अपनी तकदीर खुद लिखेगा। रवि ने गांव के एक चाय की दुकान पर काम करना शुरू किया। सुबह से शाम तक काम करते हुए भी उसने पढ़ाई को नहीं छोड़ा। दुकान पर आने वाले ग्राहकों की बातों को गौर से सुनता और उनसे कुछ नया सीखने की कोशिश करता। एक दिन गांव में एक सरकारी अधिकारी आए। रवि ने उनसे पूछा, सर, अगर कोई गरीब लड़का बड़ा आदमी बनना चाहे तो उसे क्या करना चाहिए? अधिकारी मुस्कुराए और बोले, ज्ञान से बड़ी कोई दौलत नहीं। तुम अगर मेहनत और लगन से पढ़ाई करोगे तो एक दिन तुम्हारी तकदीर जरूर बदलेगी। उनकी यह बात रवि के मन में बैठ गई। उसने रात को पढ़ाई करने का निश्चय किया। दिन में चाय की दुकान और रात में पढ़ाई, यही उसकी जिंदगी बन गई। रवि को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। कभी कभी पैसे नहीं होते थे तो उसे भूखा सोना पड़ता था, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। गांव में एक स्कूल था, लेकिन वहां पढ़ाई का स्तर बहुत अच्छा नहीं था। फिर भी रवि ने अपनी पढ़ाई जारी रखी। उसने पुराने अखबार पढ़कर अंग्रेजी सीखी, सरकारी किताबों से गणित और विज्ञान समझने की कोशिश की। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। उसने गांव के स्कूल में टॉप किया। उसकी मेहनत और लगन देखकर गांव के सरपंच ने उसकी आगे की पढ़ाई के लिए मदद की। रवि शहर गया और वहां एक कॉलेज में दाखिला लिया। वो पढ़ाई में इतना अच्छा था कि उसे स्कॉलरशिप मिलने लगी। लेकिन संघर्ष अभी भी खत्म नहीं हुआ था। उसे अपनी पढ़ाई के साथ साथ काम भी करना पड़ता था। वो दिन में कॉलेज जाता और रात में एक लाइब्रेरी में सफाई का काम करता। धीरे धीरे उसकी मेहनत का फल मिलने लगा। उसने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की और एक बड़ी कंपनी में नौकरी पाई। लेकिन रवि यही नहीं रुका। उसने खुद का स्टार्टअप शुरू किया और धीरे धीरे अपनी कंपनी को सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाया। आज रवि सिर्फ एक सफल व्यवसायी ही नहीं, बल्कि लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा बन चुका है। वो अपने गांव लौटकर वहां एक स्कूल खोलता है ताकि गरीब बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके। रवि की कहानी हमें ये सिखाती है कि मानसिक मजबूती ही असली ताकत होती है। परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, अगर हमारा संकल्प मजबूत है तो हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। संघर्ष से ही सफलता का सूरज उगता है। अनसुलझे सपने। एक संघर्ष की कहानी। आदित्य एक छोटे से कस्बे में रहने वाला एक साधारण लड़का था। उसकी आंखों में बड़े सपने थे, लेकिन गरीबी और समाज की सीमाओं ने उसे हमेशा पीछे खींचने की कोशिश की। उसके माता पिता एक दिहाड़ी मजदूर थे, जो मुश्किल से परिवार का पेट पाल पाते थे। एक दिन आदित्य ने ठान लिया कि वह अपनी किस्मत खुद लिखेगा। उसे पढ़ाई का बहुत शौक था, लेकिन किताबें खरीदना भी एक बड़ी चुनौती थी। फिर भी उसने हार नहीं मानी और गांव के छोटे से पुस्तकालय में जाकर हर किताब को पढ़ने की आदत डाल ली। जब उसने हाई स्कूल पास किया तो आगे की पढ़ाई के लिए पैसे नहीं थे। उसने दिन में मजदूरी की और रात में पढ़ाई जारी रखी। समाज ने उसे ताने मारे, लेकिन उसने किसी की परवाह नहीं की। एक दिन उसे एक सरकारी स्कॉलरशिप के बारे में पता चला। यह उसकी जिंदगी बदलने का एक मौका था। उसने पूरी लगन से तैयारी की और परीक्षा में सफलता प्राप्त की। वो शहर की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने में सफल हो गया। शहर की जिंदगी आसान नहीं थी। उसे पढ़ाई के साथ साथ काम भी करना पड़ता था। कभी कभी उसे भूखा सोना पड़ता था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने कॉलेज में टॉप किया और कई प्रतियोगिताओं में अव्वल रहा। उसकी मेहनत को पहचान मिली और उसे एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी मिल गई। लेकिन आदित्य सिर्फ नौकरी तक सीमित नहीं रहना चाहता था। आदित्य ने कुछ साल नौकरी करने के बाद अपनी खुद की कंपनी शुरू करने का फैसला किया। यह आसान नहीं था, लेकिन उसकी मेहनत रंग लाई। उसकी कंपनी धीरे धीरे सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंच गई। आज आदित्य न केवल एक सफल उद्यमी है, बल्कि हजारों युवाओं के लिए प्रेरणा भी बन चुका है। वो गरीब बच्चों की मदद के लिए एक संस्था चलाता है ताकि कोई भी प्रतिभाशाली बच्चा संसाधनों की कमी के कारण अपने सपनों से समझौता न करे। आदित्य की कहानी हमें सिखाती है कि परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, अगर हम अपने सपनों के प्रति सच्चे और मेहनती हैं तो सफलता अवश्य मिलेगी। सपने देखने वाले ही दुनिया बदलते हैं। आंतरिक शक्ति, मानसिक दृढ़ता की यात्रा। आरव हमेशा से एक सपने देखने वाला व्यक्ति था। बचपन से ही उसने एक महान उद्यमी बनने का सपना देखा था, जो विचारों को वास्तविकता में बदल सके। लेकिन जीवन के अपने ही योजनाएं थी। उसे एक के बाद एक असफलताओं का सामना करना पड़ा। उसका पहला व्यवसाय बंद हो गया, उसकी निवेश योजनाएं धराशायी हो गईं और जल्द ही वो कर्ज में डूब गया। निराशा का भार असहनीय था।
हर रात वह जागता रहता, खुद से सवाल करता। एक शाम जब वह अपने अंधेरे कमरे में अकेला बैठा था, उसके सबसे अच्छे दोस्त रोहन का फोन आया। आरव, तुम्हें खुद को सजा देना बंद करना होगा। असफलता एक सबक है, जीवन की सजा नहीं, रोहन ने कहा। लेकिन आरव सुनने के लिए तैयार नहीं था। वह खुद को कमजोर, खोया हुआ और अयोग्य महसूस कर रहा था। एक दिन पार्क में टहलते हुए आरव ने एक बूढ़े व्यक्ति को पक्षियों को खिलाते देखा। वो व्यक्ति शांत दिख रहा था, एक संतोषजनक आभा के साथ। जिज्ञासावश आरव उसके पास बैठ गया। तुम परेशान लग रहे हो, युवा, बूढ़े व्यक्ति ने कहा। उसकी आंखों में ज्ञान की चमक थी। आरव ने गहरी सांस ली और अपना दिल खोल दिया। बूढ़े व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए एक कहानी साझा की। एक समय की बात है, एक बांस का बीज लगाया गया। वर्षों तक उसमें कोई वृद्धि नहीं दिखी। लोग उस किसान का मजाक उड़ाते थे जो इसकी देखभाल करता था। लेकिन 5वें वर्ष में अचानक बांस 6 हफ्तों में 80 फीट तक बढ़ गया। क्या तुम जानते हो क्यों? क्योंकि उन सभी वर्षों में उसकी जड़ें मजबूत हो रही थी। वो उठने की तैयारी कर रहा था। कुछ बात आरव के अंदर गहरी उतर गई। उसने महसूस किया कि उसकी संघर्ष असफलताएं नहीं बल्कि तैयारी थी। उसे अपनी जड़ों को मजबूत करना था। दृढ़ संकल्पित होकर आरव ने अपना परिवर्तन शुरू किया। उसने मानसिक दृढ़ता पर किताबें पढ़ी, अपने मन को प्रशिक्षित किया और आत्मा अनुशासन पर काम किया। उसने जल्दी उठना, व्यायाम करना और ध्यान करना शुरू किया। उसने सीखा कि मानसिक ताकत का मतलब गिरना नहीं बल्कि हर बार उठ खड़ा होना है। उसका पहला कदम था अपने विचारों को नियंत्रित करना। उसने प्रतिदिन सकारात्मक वाक्य लिखे, मैं मजबूत हूं, मैं सक्षम हूं, मैं सफल होऊंगा। हर सुबह वह आईने में देखता और इन शब्दों को दोहराता। उसने आत्मसंदेह को आत्मविश्वास में बदल दिया। आरव जानता था कि उसे फिर से शुरुआत करनी होगी। असफलता से डरने के बजाय उसने इसे स्वीकार किया। उसने न्यूनतम निवेश के साथ एक नया व्यवसाय शुरू किया। इस बार उसने सीखने, अनुकूलन करने और निरंतर बने रहने पर ध्यान केंद्रित किया। शुरुआत में असफलताएं फिर भी आईं। सौदे गिर गए, ग्राहक मिलना मुश्किल था। लेकिन अब आरव अलग था। वो समस्याएं नहीं बल्कि बढ़ने के अवसर देखता था। उसने खुद को बांस के पेड़ की तरह याद दिलाया। उसे पता था कि उसकी जड़ें मजबूत हो रही थी। धीरे धीरे चीजें बदलने लगी। उसका व्यवसाय बढ़ा और नए अवसर मिलने लगे। उसने अच्छे संबंध बनाए, समझदारी से निर्णय लिए और सबसे महत्वपूर्ण, कभी हार नहीं मानी। आरव की मेहनत रंग लाई। कुछ वर्षों में वह एक सफल उद्यमी बन गया। लेकिन वित्तीय सफलता से भी अधिक उसने कुछ और मूल्यवान पाया, अटूट मानसिक शक्ति। एक दिन रोहन उससे मिलने आया और बोला, आरव, तुम इतने बदल कैसे गए? तुम बिल्कुल अलग इंसान लगते हो। आरव मुस्कुराया और जवाब दिया, मैंने असफलता से डरना बंद कर दिया। मैंने अपनी जड़ों को मजबूत किया। मैंने समझा कि मानसिक शक्ति का अर्थ संघर्षों से बचना नहीं बल्कि उन्हें साहस के साथ सामना करना है। रोहन ने सिर हिलाया। तो अब आगे क्या? आरव ने आकाश की ओर देखा और कहा, मैं बांस की तरह बढ़ता रहूंगा। आरव की सफलता की कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। उसने महसूस किया कि सच्ची सफलता केवल व्यक्तिगत उपलब्धियों तक सीमित नहीं होती, इसे समाज के साथ साझा करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इसलिए उसने अपने अनुभवों और सीखों को दूसरों तक पहुंचाने का फैसला किया। उसने सेमिनार आयोजित करने शुरू किए, जहां वो युवाओं को मानसिक दृढ़ता और असफलताओं से निपटने के गुर सिखाने लगा। उसकी कहानियां प्रेरणादायक थीं, क्योंकि वे उसके वास्तविक जीवन से निकली थी। धीरे धीरे उसने एक संगठन की स्थापना की, जिसका उद्देश्य लोगों को मानसिक और भावनात्मक रूप से सशक्त बनाना था। हालांकि हर नई पहल अपने साथ चुनौतियां भी लाती है। आरव को आलोचनाओं और असहमति का भी सामना करना पड़ा। कुछ लोगों ने उसके विचारों को नकार दिया, जबकि अन्य ने उसे हतोत्साहित करने की कोशिश की। लेकिन अब वो पहले जैसा नहीं था। उसने हर नकारात्मक टिप्पणी को एक अवसर के रूप में लिया और अपनी मानसिकता को और अधिक सशक्त बनाया। उसने समझ लिया था कि आलोचनाएं विकास का ही एक हिस्सा होती हैं। उसने अपने विचारों को और भी परिष्कृत किया, नई रणनीतियां अपनाई और अपने संगठन को आगे बढ़ाने के लिए मेहनत करता रहा। धीरे धीरे उसका प्रभाव बढ़ता गया और उसकी पहल को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलने लगी। आरव ने सीखा कि मानसिक ताकत एक गंतव्य नहीं बल्कि एक निरंतर यात्रा है। उसने खुद को नई चीजें सीखने के लिए समर्पित किया, चाहे वो नई किताबें पढ़ना हो, विशेषज्ञों से मिलना हो या दुनिया भर के सफल लोगों से सीखना हो। उसने महसूस किया कि मानसिक शक्ति केवल चुनौतियों का सामना करने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह जीवन के हर क्षेत्र में सफलता की कुंजी है। इस यात्रा में उसने धैर्य, आत्मनियंत्रण और सकारात्मक सोच को अपने सबसे बड़े हथियार बनाए रखा। आज आरव न केवल एक सफल उद्यमी है, बल्कि वह लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत भी बन चुका है। वह अपनी कहानियों और जीवन के अनुभवों को साझा करके दूसरों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। उसका मानना था कि मानसिक शक्ति कोई जादुई शक्ति नहीं, बल्कि निरंतर अभ्यास और आत्मविश्वास से प्राप्त की जा सकती है।
वो हर व्यक्ति को यह संदेश देना चाहता था कि अगर वे खुद पर विश्वास रखें, निरंतर प्रयास करें और हर असफलता से सीखें, तो वे भी अपनी जिंदगी में ऊंचाइयां छू सकते हैं। याद रखें, मानसिक शक्ति एक यात्रा है, न कि कोई मंजिल। हर कठिनाई, हर संघर्ष और हर असफलता आपके लिए सीखने और आगे बढ़ने का अवसर है। खुद पर विश्वास रखें, धैर्य बनाए रखें और कभी हार न मानें। आपकी जड़ें जितनी गहरी होंगी, आपकी सफलता उतनी ही ऊंची होगी। तो आगे बढ़ें, चुनौतियों का सामना करें और अपनी असली शक्ति को पहचानें।